फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑर्बिट। सो सेकेंड ईयर का सिलेबस की बात कर रहे थे हम ऑन पेपर नंबर 11 इंक्लूसिव एजुकेशन। सो अब हमें उसकी 2.5 यूनिट पे दैट इज फिजिकल एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्कूल एंड यूडीएल यूनिवर्सल डिजाइन मॉडल ऑफ लर्निंग। तो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्कूल क्या है, पहले उसकी बात करते हैं। इट मीन्स स्कूल में हम जा रहे हैं तो क्या वो हमारे के लिए फिजिकल एक्सेसिबल है। हमारा स्कूल एनवायरनमेंट, हमारे स्कूल में जो चीज़ें हैं, क्या वो फिजिकल एक्सेसिबल है हमारे लिए, स्टूडेंट के लिए। और स्टूडेंट की बात हो रही है और इंक्लूसिव एजुकेशन तो हर एक बच्चे के लिए, चाहे उस बच्चे की नीड कैसी भी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एक्सेसिबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला आता है फिजिकल स्पेस। दैट मीन्स आपके पास स्पेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम, हमारी बिल्डिंग्स, स्कूल बिल्डिंग, हमारा प्लेग्राउंड, हमारी लाइब्रेरी, हमारी लैब्स, ये सब किस में आते हैं? हमारे फिजिकल स्पेस में आते हैं। फिर बात करते हैं अमेनिटीज़ की। अमेनिटीज़ क्या होता है? हमारी फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं हम। इट मीन्स हमारे पास क्लासरूम है, प्लेग्राउंड है, लाइब्रेरी है। अब उसमें फैसिलिटीज़, इट मीन फैंस, हमारे फर्नीचर, वॉशरूम में टैप्स, वाटर, कुएं, ये सब क्या है? फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है। उसके बाद आता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट इज स्कूल लेवल पे बात करें तो बुक्स, इंटरनेट सर्विस, क्या कहते हैं, हमारे जितने भी बोर्ड्स हैं, स्मार्ट बोर्ड है, ये क्या है? रिसोर्सेज हैं। लाइब्रेरी क्या है? हमारी रिसोर्स है। सो जब हम फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं एट द लेवल ऑफ स्कूल, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब फिजिकल एक्सेसिबिलिटी है क्या? इट मीन्स कोई एक चीज़ जो है वो हर एक किसी के लिए एक्सेसिबल हो। डजेंट मैटर वो कहाँ से आ रहा है, वो कैसा है, अमीर है, गरीब है, नॉर्मल है, स्पेशल नीड का बच्चा है। एक बार आप सोचिए, आप एक बिल्डिंग में जाते हैं, वो 4th फ्लोर तक की बिल्डिंग है, आप आराम से सीढ़ियों से जा रहे हैं। बट जब वो बिल्डिंग जो है 15 फ्लोर की हो, 20 फ्लोर की हो, तो आप क्या यूज़ करेंगे, क्या प्रेफर करेंगे? यू वांट लिफ्ट। तो आपने अपने लिए फिजिकल एक्सेसिबिलिटी करी। अब वही हम जब लिफ्ट एक नॉर्मल स्पेशल नीड का स्टूडेंट यूज़ कर रहा है या फिर एक इंडिविजुअल यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए ये क्यों हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो स्पेशल नीड का है इसलिए वो यूज़ कर रहा है? नहीं, आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर रहा है। वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि हम सब इक्वल हैं। डजेंट मैटर उसकी स्पेशल नीड है, बट कहीं ना कहीं उसकी स्पेशल एबिलिटी भी होगी। ठीक है। तो जब हम फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, हम इन 3 फैक्टर पे बात करते हैं। इससे क्या फ़ायदा है? फिजिकल एक्सेसिबिलिटी आखिर हम क्यों बात कर रहे हैं? फिजिकल एक्सेसिबिलिटीज़ में इन तीनों फैक्टर से हम क्या चाहते हैं? क्रिएटिंग अ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं हम, ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले बात करती हूँ एक नॉर्मल बच्चे की। नॉर्मल बच्चा स्कूल में आ रहा है, उसको अच्छी क्लासरूम मिल रही है, उसको वेंटिलेटेड क्लासरूम्स मिल रही है, फैंस है क्लासरूम में, वॉशरूम जा रहा है, वॉशरूम में टैप्स है, अच्छे टीचर्स है, अच्छा रिसोर्स मटेरियल मिल रहा है, बुक्स मिल रही है, द चाइल्ड इज हैप्पी। ओके। अब बात करते हैं एक स्पेशल नीड के बच्चे की। वो बच्चा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ स्पेशल नीड का बच्चा कैसा है? अगर वो फिजिकल डिसेबल है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उसको, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली वो अगर लोकोमोटर डिसेबल है तो ट्राई करेंगे उसकी क्लासेस कहाँ पर हो। उसकी क्लासेस कहाँ हो? हमारी कहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे हो। और अगर नहीं है तो रैम्प्स होने चाहिए क्लासरूम में। ठीक है। तो क्या है? फिजिकल एक्सेसिबिलिटी करने के वो कुछ तरीके हैं। उसके बाद अगर कोई हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसकी डिवाइस होनी चाहिए उसके पास, या फिर वो अगर थोड़ा ऊंचा सुनता है तो उसको आगे बैठाओ। किसी बच्चे को विजुअल इश्यूज़ हैं तो उसको क्लास में आगे बैठाओ, या फिर उसके लिए हमारी वॉइस रेज्ड अप होनी चाहिए और उसके लिए सारे के सारे ऑडियो विजुअल एड्स होने चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम, चाहे एक नॉर्मल बच्चा हो या फिर स्पेशल नीड के बच्चे, हम सबकी हेल्प कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल। यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल है क्या? एक्चुअली जब हम यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल की बात करते हैं तो ये बहुत ब्रॉडर टर्म है, लेकिन जब हम यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल इन लर्निंग या फिर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो हम स्कूल लेवल तक लेके चलते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ, व्हाट इज़ यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल। यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल का मेन फोकस क्या है कि हर एक चीज़ यूनिवर्सली हर कोई यूज़ कर सके। ठीक है। रेदर वो किसी भी एज का हो, किसी भी नीड का हो, लड़का हो लड़की हो, वो हर किसी के लिए सेम होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके साइन बोर्ड्स कैसे होते हैं? वो कैसा होता है साइन बोर्ड? कार पार्किंग का क्या है? नो पार्किंग का, कार बनी हुई है और क्रॉस हो रखा है। उसको एक इलिटरेट भी पढ़ सकता है, एक लिटरेट भी पढ़ सकता है। ठीक है। तो वो क्या है? एक बच्चा भी पढ़ सकता है। वो यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल है।
अगर हम बात करते हैं अपनी मेट्रो की, तो उसके अंदर क्या है, अब उसके अंदर आप देखोगे अगर किसी चीज़ को यूनिवर्सली डिज़ाइन मॉडल के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है, इट मीन्स वो हर किसी के लिए अचीवेबल है, डजेंट मैटर वो स्पेशल नीड का है या नहीं है। बात करते हैं मेट्रोज़ की। मेट्रो के अंदर जब हम बात करते हैं तो क्या है, हम जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जो ऑडियो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो हर किसी के लिए है। ऐसा नहीं बोला गया जो आप देख नहीं सकते तो आप ही के लिए है, या फिर आप सुन नहीं सकते हो तो आपके लिए नहीं है। वो सबके लिए है, जो जैसे अचीव कर सकता है उसको वैसे अचीव करेगा। और मोस्टली जगह यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल ही इस्तेमाल होते हैं। हर जगह आप चीज़ों को देखेंगे वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल करने की कोशिश होती है गवर्नमेंट की। फॉर एग्जाम्पल बस में हमारी स्टार्टिंग की सीट जो होती है वो थोड़ी ऊंची होती है, वो किसके लिए होती है, स्पेशल नीड के स्टूडेंट्स के लिए होती है, या फिर स्पेशल नीड के इंडिविजुअल के लिए होती है। सिमिलरली बस में भी ऐसा होता है, सॉरी मेट्रोज में भी होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल अब हम आते हैं किस पे, जब हम स्कूल लेवल में बात करते हैं, वे ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग दैट हेल्प गिव्स ऑल स्टूडेंट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल क्या बोलता है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सक्सीड करने की। अब अगर यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल की बात करते हैं तो वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। सोचिए एक बार, इस कोर्स में आने से पहले रैंप का यूज़ आपको क्या मालूम था? मेरे को लगता था रैंप पार्किंग की जगह पे होनी चाहिए ताकि ईजिली पार्किंग हो सके। मेरे घर पे भी है ताकि ईजिली बाइक वगैरह ऊपर चढ़ सके, उसको दिक्कत ना हो। एज वेल एज मैंने मॉल्स में देखा है कि बड़ी बड़ी ट्रॉलीज लेके जाने में आसानी होती है उससे। साथ ही साथ मैंने रेलवे स्टेशन पे देखा है। तो वो जो रैंप है वो वैसे भी यूज़ हो रही हैं, तो क्यों उनको लेबल करना कि वो डिसेबल के लिए है? ऐसा लेबल करना मतलब कहीं ना कहीं आप लेबल करके उनको अलग फील करवा रहे हो। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल वर्क करता है कि यहाँ पे हम जो चीज़ बना रहे हैं वो हर किसी के लिए होना चाहिए, डजेंट मैटर वो कैसी नीड का है, हम कहीं पे लेबल नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक अच्छे एग्जाम्पल की बात करती हूँ। क्या आप सोचिए कि आपके हाथ में बहुत सारा सामान है और आपको गेट खोलना है। अगर आपका एक नॉर्मल कुंडी वाला गेट है तो आप उसको नहीं खोल पाओगे, लेकिन अगर आजकल वो जो गोल हुक वाले गेट है तो उसको भी नहीं खोल पाओगे, क्योंकि आपको उसको पूरा पकड़ना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा। लेकिन वहीं जो ऐसे एल शेप में हुक वाले आते हैं, अगर उसको देखें तो उसको आप अपनी एल्बो से या फिर थोड़ा सा फोर्स लगा के खोल सकते हो। तो वो क्या है, एक यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल है। अब वो यहाँ पे एक नॉर्मल कहते हैं पर्सन के भी काम आया, लेकिन वहीं वो एक डिसेबल पर्सन के भी काम आ सकता है। एक बच्चा है, उसकी फाइन मोटर उतनी डेवलप नहीं है या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी होने की वजह से, तो वो हल्का सा भी प्रेशर लगाएगा अपने हाथ से, वो गेट खुल जाएगा। तो वो दोनों के लिए यूजफुल रहा। तो ये क्या था, एक यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल का एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिससे मैं क्लियर करना चाहती थी यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल है क्या। एक ऐसा मॉडल जिसके अंदर हम बात करते हैं कि कोई भी चीज़ हो वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, डजेंट मैटर वो कैसी नीड का है, क्या उसकी नीड्स हैं, हर किसी के लिए ऐसी चीज़ को हम दिमाग में रख के बनाते हैं। तो जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल इन लर्निंग, तो बात क्या है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम सोचते हैं अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, जो हेल्प कर सके बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने में टू सक्सीड। मतलब इक्वल हक, बराबर हक मिले हर एक बच्चे को सक्सीड करने का, डजेंट मैटर वो बच्चा कैसा है और कैसा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यूडीएल के प्रिंसिपल्स की। यूडीएल के प्रिंसिपल्स क्या है? यूडीएल के प्रिंसिपल है 3, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। नाउ व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन? रिप्रेजेंटेशन इन डिफरेंट वेज, मतलब इन मैनी वेज। आपको सिर्फ बच्चे को रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ लेक्चर मेथड से नहीं, सिर्फ बोर्ड में नहीं, आप उसको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। आपने ऑडियो विजुअल एड्स दिखाए, आपने पीपीटीज दिखाई, आपने एग्जाम्पल्स दिए, तो वो क्या आपने बहुत सारे मीडियम यूज करे, डिफरेंट वे यूज करें, ये होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन। जब हम यूडीएल में बात करते हैं इट इज इन मल्टी वे। ठीक है, सिमिलरली एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या है, टीचर ने जब रिसोर्स कहते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करा तो उन्होंने मल्टी वे में किया ताकि जो बच्चा जैसे ग्रास्प कर सकता है वो करे। सिमिलरली बच्चे के पास भी पूरा हक होना चाहिए कि वो जैसे एक्सप्लेन करना चाहे, जैसे एक्सप्रेस करना चाहे, उसको भी वो हक मिले। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा इंट्रोवर्ट है तो क्या पता वो आंसर सब क्लास में सबके सामने देने में उतना कंफर्टेबल ना हो, तो उसके लिए क्या है, क्वेश्चन पेपर्स है, आंसर शीट है, वो आंसर
लिख के बताएगा। इट डजेंट मीन कि आप उसको कभी बोलने का मौका ही नहीं दोगे, आपको उस चीज़ पे वर्क करना है, लेकिन उसके पास एक ऑप्शन होना चाहिए ताकि जब तक वो उस चीज़ तक नहीं आया है वो तब तक उसको ऐसा भी ना हो कि उसके लिए गैप बन जाए। ठीक है, तो एक्सप्रेशन के भी तरीके डिफरेंट होने चाहिए। कोई बच्चा पीपीटी प्रेजेंट करने में, क्लासरूम में सबके सामने प्रेजेंट करने में कंफर्टेबल है तो उसको वो मौका मिले। कोई बच्चा सिर्फ अपना एक आंसर देने में कंफर्टेबल है तो उसको वो मौका मिलना चाहिए। कोई लिख के तो कोई बोल के, तो सबका अपना अपना तरीका होना चाहिए। सबको एक्सप्रेशन का भी डिफरेंट मीडियम प्रोवाइड करनी चाहिए। नाउ एंगेजमेंट, दैट इज द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ यूडीएल। एंगेजमेंट क्या है? इट मीन्स बच्चे को सिर्फ कहते हैं पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाने के साथ उसको एंगेज भी करो। इट इज़ लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस किया गया है। आप किसी भी टीचिंग स्ट्रेटजीज पे ध्यान दोगे, लर्निंग बाय डूइंग आती ही आती है। वर्ड्स यूज कर लेंगे डिफरेंट, लेकिन होगा क्या? वो लर्निंग बाय डूइंग ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूडीएल के गोल्स की और उनके बेनिफिट्स की। तो गोल क्या क्या है? पहला, बॉडी फिट, दैट इज यूडीएल क्या चाहता है? यूनिवर्सल डिजाइन मॉडल के अकॉर्डिंग सब कुछ बॉडी फिटेड होना चाहिए। बॉडी फिट इन द सेंस ऑफ कि हर जैसे हमने क्लासरूम बनाया है, तो आप खुद सोचो, आपका जो घर है उसकी जो चौखट है वो इतनी लंबी होती है कि आपका छोटा भाई भी वहाँ से निकल जाता है, छोटी बहन भी, मम्मी की हाइट बड़ी है वो भी निकल जाती है, पापा की हाइट उनसे भी बड़ी है वो भी निकल जाते हैं, और आप भी निकल जाते हो। तो वो क्या है? वो यूनिवर्सल डिज़ाइन है कि हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। तो वही बात करी जा रही है, हर चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो हर किसी की बॉडी फिट हो, मतलब हर कोई उसको ईजिली एक्सेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं वॉशरूम की और अब हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन की, तो वॉशरूम कैसा होना चाहिए? एक एक वॉशरूम जिसके अंदर एक नॉर्मल चाइल्ड एज वेल एज डिसेबल भी आराम से जा सके। चलो ठीक है, अलग अलग कर लिया, ओके। अब डिसेबल वॉशरूम होना इंपॉर्टेंट भी क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, एक मेल वॉशरूम है, एक फीमेल वॉशरूम है, तो ऐसे ही एक डिसेबल वॉशरूम भी होना चाहिए। उसके एडवांटेज अलग अलग है। पहला तो डिसेबल्स को अपना एक अलग वॉशरूम मिल जाता है, उनकी थोड़ी मतलब उनको दूसरों की अपनी टर्न के लिए उतना वेट नहीं करना पड़ेगा अगर उनको मेल और फीमेल में जाना पड़े तो। और दूसरा, उनको एक अलग स्पेस मिल जाता है। एंड द थर्ड थिंग इज, मे बी सम पर्सन आर लाइक, वो अपने जेंडर को लेकर श्योर नहीं है, तो वो वॉशरूम यूज कर सकते हैं और उनको डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा कि वो मेल में जाए या फीमेल में जाए। ये सच है, एक्सेप्ट करना चाहिए हमको। ओके, तो वहां पे आती है बॉडी फिट की बात कि हमें ये क्यों आनी चाहिए। उसके बाद हमने डिसेबल का वॉशरूम बनाया, तो हमें मालूम है डिसेबल कोई भी हो सकता है। मे बी हम दिमाग में लेके चलते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी। अब फिजिकल डिसेबिलिटी का बच्चा आया व्हील चेयर पे, वो वॉशरूम में घुस तो गया, लेकिन वॉशरूम इतना छोटा है कि वो अपने चेयर को घुमा नहीं पा रहा है, तो वो बॉडी फिटेड नहीं है, वो करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर ऑफ अ बॉडी फिट रूल। उसके अकॉर्डिंग वो करेक्ट नहीं है। इट मीन्स इतना कहते हैं वॉशरूम में स्पेस होना चाहिए ताकि वो अपनी व्हीलचेयर इजिली रोटेट कर सके आने और जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कंफर्ट। कंफर्ट की बात करता है यूडीएल। यूडीएल के गोल क्या है? हर किसी को कंफर्ट प्रोवाइड करना, रेदर वो कैसा भी हो, मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो, अमीर हो गरीब हो, या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के हो, सबको कंफर्ट प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं अवेयरनेस की। अवेयरनेस की बात करता है, वो बताता है कि कौन सी चीज़ें किसके लिए हैं, कौन सी नहीं है। ठीक है, थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग। क्या है उसका गोल? कि हर कोई हर किसी की नीड को समझे। बट अगर हम यहाँ स्कूल लेवल की बात करते हैं तो टीचर स्टूडेंट की नीड को समझे और उसके अकॉर्डिंग करिकुलम हो या फिर कुछ भी मटेरियल हो उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सके। नेक्स्ट इज फिफ्थ, वेलनेस। वेलनेस यहाँ पे आती है फर्स्ट एड की बात। स्कूल लेवल की बात करो तो अब स्कूल में क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट एड किट होनी चाहिए पूरी, जिसके अंदर बैंडेज, कुछ ये कहते हैं ऑइंटमेंट्स वगैरह होनी चाहिए, एज वेल एज अब जैसे पेंडेमिक की बात हो रही है तो एक्स्ट्रा मास्क होना चाहिए कि किसी बच्चे का मास्क किसी वजह से नीचे गिर गया है, खराब हो गया है, या नहीं लाया बच्चा, भूल गया, तो उसके पास मास्क होना, एक्स्ट्रा मास्क होने चाहिए। सैनिटाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन क्लास का हर एक क्लास के बाद होना चाहिए। सैनिटाइजर होना चाहिए। ओके, सॉरी। तो यहाँ पे बात आती है वेलनेस की। और नेक्स्ट इज सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन क्या है? सिर्फ बच्चों को सोशली इंटीग्रेट करना। इट मीन्स इंटीग्रेट करना, इट मीन्स उनको एक दूसरे के लिए इक्वल फील करवाना। और ये काम कौन करता है? एक एजुकेटर करता है। अगर एजुकेटर एक्सेप्ट करता है बच्चे को इन एनी कंडीशन, तभी उसकी क्लासरूम भी उसको एक्सपेक्ट कर पाती है, एक्सपेक्ट। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट इज पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट के पर्सनलाइजेशन के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। दैट इज वॉशरूम, जो मैंने पहले ही बताया, हर एक बच्चा, एक मेल है एक फीमेल है, एज वेल एक स्पेशल नीड का बच्चा है, हर किसी का एक वॉशरूम, वो हम क्या कर रहे हैं, पर्सनलाइज कर रहे हैं उनको, उनका एक पर्सनल स्पेस दे रहे हैं, डिस्कम्फर्ट लेवल पे नहीं लेके जा रहे। और जैसा कि मैंने बताया कि जो स्पेशल नीड का वॉशरूम है वो हम तो थर्ड जेंडर है वो भी यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कल्चर अप्रोप्रिएटनेस। कल्चर अप्रोप्रिएटनेस इज कि हमें हर एक कल्चर को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि डाइवर्सिटी है एंड दैट इज यूजफुल टू अस, हम उसको भी यूज कर सकते हैं, दैट इज बेनिफिट फॉर अस। ओके, सो लास्ट इज कल्चर अप्रोप्रिएटनेस, और ये क्या होगा, टीचर खुद करेगी कि जब टीचर हर एक बच्चे को वैल्यू करेगी, डजेंट मैटर टू द कल्चर, तो आई थिंक बच्चे भी अपने आप को एक दूसरे के साथ अप्रोप्रिएट मानेंगे और वर्क करेंगे। सो द लास्ट पॉइंट इज कल्चर अप्रोप्रिएटनेस। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स क्या है, इससे क्या होगा, बैरियर रिमूव होंगे। ऑब्वियसली हमने जो पूरा एडीएल पढ़ा, सॉरी एडीएल बोल रही हूँ, यूडीएल पढ़ा, उसमें हम बात क्या कर रहे हैं, बैरियर्स को रिमूव करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो सोशल बैरियर्स हो, एटीट्यूडनल बैरियर्स हो या फिर फिजिकल बैरियर्स हो। नाउ नेक्स्ट इज एनहांस्ड करिकुलम। करिकुलम को एनहांस करने की बात करें कि रिप्रेजेंटेशन भी डिफरेंट वे में होना चाहिए, एक्सप्रेशन भी एज वेल एज एंगेजमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ बच्चे की नीड होनी चाहिए, नीड पे ध्यान देना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नाउ थर्ड इज चैलेंजिंग एंड अचीविंग। क्या है बेनिफिट, ऑब्वियसली यहाँ मीडियम चेंज हो रहे हैं, कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट होगा वो, लेकिन चैलेंजिंग होगा, लेकिन अचीविंग भी है। क्यों, क्योंकि जब वो बच्चे करने की कोशिश करेंगे वो ऑब्वियसली अचीव कर लेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा। तो ये थे हमारे बेनिफिट्स किसके, यूडीएल के, यूनिवर्सल डिजाइन मॉडल ऑफ लर्निंग। आई होप आपको ये यूनिट क्लियर हो गई हो। स्टिल कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।